अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस लेकर। ये वीक 3 जनवरी से सो ऑन 7-8 दिन के लिए है और इस वीक में 3 मेजर चेंजेस हैं। बहुत तेज़ी से उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर, आपकी रिलेशंस पर, आपकी हेल्थ पर, आपके कारोबार पर क्या रहेगा, तफसील बयान करता हूँ। मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके 10th हाउस में चला जाएगा। ये बहुत अनयूजुअल हुआ। 10th हाउस में जाना अनयूजुअल नहीं है, वहाँ काफ़ी प्रोडक्टिव है। अनयूजुअल ये था कि मार्स किसी एक हाउस में सिर्फ 6 हफ्ते या 7 हफ्ते रहता है, 1.5 महीना पौने 2 महीने। लेकिन 1988 के बाद, 1988 के बाद 2020 में ऐसा हुआ कि वो आपके यहाँ 9th हाउस में 6 महीने रहा। वहीं रेट्रोग्रेड हुआ, वहीं पहले डायरेक्ट था, बहुत अरसा डायरेक्ट रहा, जब बाहर निकलने लगा तो रेट्रोग्रेड हो गया, फिर वापस एंड देन फिर डायरेक्ट हुआ, फिर वो आगे का सफ़र उसने तय किया। ऐसा 6 महीने होता रहा एंड दिस इज़ यूनिक। और उसकी वजह से आपका टैलेंट बहुत पॉलिश हो गया, उसकी वजह से आपकी नॉलेज बहुत पॉलिश हो चुकी, फिज़िकल स्टैमिना बहुत बढ़ गया एंड वही फिज़िकल स्टैमिना अब 6 जनवरी को आपके 10th हाउस में इंटर हो जाएगा। वही पॉलिशिंग, वही स्किल डेवलपमेंट्स, वही ब्रेवरी, वही फिज़िकल स्टैमिना, वही डीप थिंकिंग, वही ब्रेव डिसीजंस। अब जब आप वो 6 महीने की ट्यूनिंग लेकर 10th हाउस में दाखिल होंगे तो दिस इज़ अ आइडियल सिचुएशन फॉर योर कैरियर अचीवमेंट्स, ऑल टाइप ऑफ कैरियर, बट स्पेशली मार्स क्योंकि लैंड से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, एथलेटिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, फोर्सेस से रिलेटेड है एंड इवन जो शॉर्ट बैटल्स होती हैं उसमें अगर आपको अपने जौहर दिखाने हैं, कंपटिशन्स होते हैं उसमें, तो ये सब के लिए मार्स बहुत उमदा। तो स्पेशली रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, लाइफ स्टॉक वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये तो बहुत उमदा। बट अदरवाइज़ भी तमाम ल्यूज़ इससे एडवांटेजेस उठाएंगे, हाउस वाइफ्स इससे एडवांटेजेस उठाएंगी, क्रिएटिव स्किल्स डेवलपमेंट की वजह से, राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम विद हाई विजन। जब आप डिसीजंस ख़वातीन लेंगी तो हाउस वाइफ्स घर की वेलफेयर की वजह बनेंगी। इसी की वजह से जो वालदैन हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, स्पेशली फादर एंड फादर फिगर्स। एंड उसके अलावा मार्स अगर आपके 10th हाउस में हो तो इसकी अचीवमेंट्स आपकी फ़िज़िकल स्टैमिना की वजह से भी होगी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी हार्ड वर्किंग, अपनी आइडियल रिवॉर्ड्स गेन करेगी। मार्स यहाँ पर अब तकरीबन वही 6 से 7 हफ्ते रहेगा एंड 10th हाउस को रोशन करेगा। एंड ये जहन में रखना ज़रूरी है एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल ड्यूटी कि आपको बयान कर दूं कि मार्स अब पूरे 2 साल के बाद दोबारा 10th हाउस में आएगा। तो ये जो 1.5 महीना है ये एक यूनिक फ्यूल है आपके कैरियर को और फिर ये 2 साल नहीं मिलेगा। लिहाजा इस साल इस फ्यूल के इवज़ अपना स्टैमिना, अपनी परफॉर्मेंसेस, अपनी डोमिनेटिंग एबिलिटीज़, अपनी वर्थ शो करिए ताकि लोगों के जहनों पर और आपके काम करने के एरिया पर कम से कम ये वाली स्टैंप 2 साल तक रहे। एंड देन फिर 2 साल बाद फिर ये आ जाएगा। वीनस आपके 6th हाउस में इंटर हो जाएगा 8 जनवरी को। दिस इज़ अनदर चेंज इन दिस वीक। वीनस अगर 6ठे घर में इंटर हो तो ये आपके लिए नाराज़गियों को ख़त्म करेगा, आपके अंदर की उस उलझन को ख़त्म करेगा जो सिस्टम से आपको शिकायतें थी, गवर्नमेंट से, जिस जगह आप काम करते हैं उस जगह से, आपके अपने लाइफ स्टाइल से जो आपको शिकायतें थी वो रिकवर हो जाएंगी। एंड सन भी आपके 6th हाउस में है। अदरवाइज़ भी आपकी ब्रेवरी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स वो भी बूमी एंड ब्लास्टी है। ये वीनस वहाँ 20-22 दिन रहेगा लेकिन आपके लिए खुशियाँ लाएगा। इनकी खुशियों का ताल्लुक हो ये ब्यूटी लविंग नेचर, टेस्ट, अटैचमेंट्स, कंप्लेंट्स का खात्मा, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, ये उस तरह के एडवांटेजेस देगा विद सम पावरफुल डिसीजंस क्योंकि सन भी साथ है। तीसरी चेंज बड़ी है और ये समझने की ज़रूरत है। मरकरी 7th हाउस में 8 जनवरी को इंटर होगा। मरकरी ल्यूज़ के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। ल्यूज़ अदरवाइज़ ही जीनियस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लीडर हैं, डोमिनेट करते हैं, मल्टीटास्कर्स हैं एंड साथ में मरकरी आ जाएगा तो ये सब एबिलिटीज़ माइंड स्किल्स के साथ डबल या उससे ज़्यादा हो जाती हैं।
सेवन्थ हाउस में हो तो दिल और दिमाग एक लाइन पर आ जाता है। सेवन्थ हाउस में हो तो इसकी वजह से फैमिली वेलफेयर के काम ज़्यादा होने लगते हैं। ये 4 जनवरी जब आएगी तो मुझे 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी करते। मैंने इसे 18 दफ़ा देखा है। जब भी ये सेवन्थ हाउस में इंटर होता है ल्यूज़ के लिए तो वो फैमिली की तरफ तवज्जो देते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, फैमिली के मामलात को ज़्यादा समझते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स को ज़्यादा समझते हैं, लव लाइफ को ज़्यादा समझते हैं, रिलेशनशिप की साइंस उनकी समझ में आने लगती है ल्यूज़ की। उनकी आइसोलेशन ख़त्म होती। वो जो अलग थलग अपनी दुनिया बनाए बैठे होते हैं वो दोबारा फैमिली लाइफ की तरफ, गेट टुगेदर्स की तरफ, लव एंड प्लेजर्स की तरफ, पब्लिक एक्टिविटीज़ की तरफ, ग्रुप एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं। लेकिन इस दफ़ा यूनिक है ल्यूज़, दैट्स अ बिग वन, बिकॉज आपके उसी सेवन्थ हाउस में जुपिटर है 18 दिसंबर से, उसी सेकंड हाउस में सैटर्न है 18 दिसंबर से। अगर मरकरी, सैटर्न एंड जुपिटर तीनों सेवन्थ हाउस में हो तो ऐसा दौर जो लोग 1990 के बाद पैदा हुए हैं वो पहली दफ़ा देखेंगे ऐसे दौर को, इतने ताकतवर दौर को। बल्कि 1990 भी नहीं, सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे हुआ करते हैं हर 20 साल के बाद, लेकिन सेवन्थ हाउस में ये 200 साल पहले इकट्ठे हुए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ल्यूज़ ये 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन पहली दफ़ा देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि 200 साल पुराना आदमी कोई भी ज़िंदा नहीं होगा इस वक्त। तो फर्स्ट टाइम ये जनरेशन सैटर्न, जुपिटर, मरकरी को 7th एंगल पर देखेगी, एंड दैट इज़ यूनिक एंगल फॉर फैमिली लाइफ, फैमिली वेलफेयर, लव लाइफ, अरेंज मैरिजेस एंड इस तरह की चीज़ें। एंड इसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पे काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। जो डिसीजंस होने हैं वो हो कर रहेंगे। अगर आपका माइंड एबिलिटी मैच नहीं करती तो जो आप कुर्बानियाँ दे दे कर माइंड को इकट्ठा रखने की कोशिश कर रहे थे, अब आप उसमें से मुनहरिफ हो जाएंगे, सॉरी टू से, वहाँ से डिसीजंस हो जाएंगे। एंड अगर वो सेपरेशन डिसीजंस हैं तो वो होंगे। एंड अगर आप लोगों के दरमियान जहनी हम आहंगी थी और लो लेवल की थी, हम आहंगी बनती थी, पेयर रिकमेंडेड था, कंपैटिबिलिटी थी, तो अब वो हाई लेवल रिवॉर्ड्स उगलेगी। अब ये बीच की बातें नहीं होंगी कि चलो ग्रे एरिया से ही ज़िंदगी गुजारते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। एंड आखिरी बात, सैटर्न, जुपिटर एंड मरकरी की वजह से मटेरियल एडवांटेजेस भी आएंगे। तो इस सीज़न में इन्वेस्ट करना, 8 जनवरी के बाद इस सीज़न में क्रिएटिव काम करना, राइटिंग स्किल्स, आइडिया मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपको रास आएगी। आईटी फील्ड, आयरन फील्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल फील्ड, ये सब आपको मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न की वजह से रास आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी मरकरी की पॉजिटिव पोजीशन विद द जुपिटर इज़ आइडियल। उनकी लर्निंग कैपेसिटी एट देयर मैक्सिमम पिछले 30 सालों में सबसे ताकतवर होगी। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट, मैं वैसे निकम्मा स्टूडेंट कहने लगा, कोई निकम्मा स्टूडेंट भी है तो भी ग्रो कर जाएगा, इतने अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस बनी हुई हैं। इसका फ़ायदा फैमिली लाइफ में हाउस वाइफ्स को, चिल्ड्रंस को, आपके डिपेंडेंट्स को, आपके ब्लड रिलेटिव्स को, बहन भाइयों को भी इसका एडवांटेज होगा। तो दिस इज़ यूनिक सिचुएशन ल्यूज़। इन्जॉय करिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। इसमें जो ल्यूज़ इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करें, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कोई ये नेमतों के लिए आपने कोई एफ़र्ट्स नहीं किए, मुफ्त में एक सिस्टम के तहत आपको ये नेमतें मिली हैं। और मेरा ये मानना है कि जब दिन आता है मुफ्त में आता है, रात आती है मुफ्त में आती है, तो आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे, हम जैसे ही सो कर उठते थे, एज़ यू नो, कि वो कहा करते थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक और दिन मिल गया। लेकिन उसी चीज़ को अगर थोड़ा एलेबरेट करके बोला जाए तो 30 सालों में एक और बहार मिल गई आपको, 2.5 साल की कामयाबियों के लिए, इज़्ज़तों के लिए, सेहत के लिए एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ के लिए। तो इसका ज़रूर शुक्र अदा करें। और अगर कोई ल्यू इस वक्त उसके बावजूद कंप्लेनिंग है तो उसे अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। दैट इज़ अ रियल डायग्नोसिस मेथड, जिससे ये डिफ़ाइन हो जाएगा कि सारे खुश हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है।
तो वो जो एस्ट्रोलॉजिकली हमारे पास वे ऑफ कैलकुलेशन है, वे ऑफ फाइंडिंग्स हैं, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे। ये प्लानेटरी सेटअप जो इस वक्त बना है ये अभी और चलेगा, इसको हम मज़ीद डिफ़ाइन करते रहेंगे इन कमिंग वीक्स। उस वक्त तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगली वीडियोस में जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे मैं टाइम से पहले ही आपको बता दूंगा कि सोलर सिस्टम बिहेवियर क्या है। और अब मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों, अगर मेरा ये टाइम बिहेवियर इतनी रिसर्चेस लेकर आपकी खिदमत में पेश होना आपको अच्छा लगता हो, तो उसके बदले सिर्फ हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ ज़रूर करिएगा, इल्म के इजाफे की दुआ ज़रूर करिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ल्यूज़ आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।